गर चरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी, काला धुआं रह जाएगा। मैं अनिल मिश्रा गुरुजी हूँ और पिछले 34 वर्षों से रंगमंच और नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। शहरे अदब का भी क्या कहना, हर एक कूचे में हीरे पाए जाते हैं। यह शेर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक पान की गुमटी चलाने वाले शख्स पर पूरी तरह से फिट बैठता है, जो कि पिछले 20 सालों से इस इलाके में गुमटी चला रहे हैं। उन्हें अब संगीत नाटक अकेडमी द्वारा साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। रोजाना दोपहर करीब 1:30 बजे वह गोमती नगर से सफर तय करते हुए बालाकदर रोड स्थित अपनी गुमटी तक पहुंचते हैं। दुकान को हर दिन की तरह ही खोलकर उसे सजाते हैं। चेहरे पर ना कुछ पाने की चाहत और ना कुछ खोने वाली भावना साफ तौर पर नजर आती है। बेहद सरल, सहज और माधुर्य स्वभाव के व्यक्ति अनिल मिश्रा का अपने आसपास के लोगों से व्यवहार भी बहुत ही कुशल है। अलमस्त, आवारा और खुश मिजाज स्वभाव के अनिल ने अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य को अपना रखा है। उन्होंने कभी शादी करने व घर बसाने की चेष्टा को अपने दिलो दिमाग में पनपने ही नहीं दिया। ऐसा कुछ था नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूँ तो लगातार ऐसे लोगों का साथ मिला, क्योंकि मेरा लेखन से काफ़ी काम रहा है। और मैं मूलतः जर्नलिस्ट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत 1989 से लिखने की अखबारों में शुरू की। तो ये भी मेरा सफ़र जो है करीब 32 साल का हो गया है। और मैं 1995-96 में जब ज्ञानेंद्र शर्मा यहाँ के स्थानीय संपादक स्वतंत्र भारत के हुआ करते थे, तो मैं उसमें अतिरिक्त संवाददाता के रूप में कार्य किया। 2002 में मैंने 2002 से 2003 बल्कि 4 तक मैंने सांस्कृतिक संवाददाता अमर उजाला लखनऊ ब्यूरो में रहा मैं। और पिछले अभी ये 2015-16 में मैं जनवाड़ी अखबार, जो पश्चिम बेल्ट का सबसे बड़ा अखबार था, वहाँ पे मैं लगातार कॉलम लिखता रहा नज़रिए के नाम से। अभी नवोत्थान पत्रिका नोएडा से छपती है, उसमें भी मैं हर माह मैं लिख रहा हूँ। तो वो लिखने का काम रहा है। तो लिखने का, पढ़ने का और एक जो समाज को देखने की दृष्टि रही है, जो नज़रिया रहा है, तो मैंने आपसे यही बात कही कि हमें कभी उस दिशा में कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, या उस दिशा में हमने प्रयास ही नहीं किया, शादी की दिशा में। अनिल मिश्रा एक जीत है वो सपनों की, सपनों को देखने की, उसे पूरा करने की। अपने अंदर के विचारों, आसपास के माहौल और एक सोच के साथ उन्होंने लफ्जों के जखीरे संग एक पुस्तक रच डाली, जिसकी वजह से आज उनका नाम पूरी दुनिया के सामने आ गया और अब उन्हें आगे आने वाले कई वर्षों तक याद किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक में जो है आलेखों का बहुत अभाव है। और मैंने जैसा कि अभी आपसे पूर्व में बातचीत में कहा कि ये जो 80 और 90 का दशक रहा है नुक्कड़ नाटक का आंदोलन के लिए, खासतौर से बहुत अच्छा दशक रहा है। और इसमें तमाम कलाकार भी मारे गए। सफदर हाशमी हमारे 1989 में गाजियाबाद में, साहिबाबाद के इलाके में मारे गए। और उनकी स्मृति में मैं पिछले 29 सालों से लगातार विधान भवन के सामने विधान भवन के सामने नुक्कड़ नाटक करता रहा हूँ। अब आजकल पटेल, जब से लोक भवन बन गया तो पटेल पे करने लगा, लेकिन उनकी स्मृति को मैं हर साल ताज़ा करता हूँ। 1 जनवरी को उनकी स्मृति में नाटक करता हूँ। तो सफदर ही नहीं बल्कि पंजाब में तमाम खालिस्तान आंदोलन में भी हमारे तमाम कलाकार मारे गए, कवि मारे गए, अवतार सिंह पास मारे गए, सुखवीर सिंह प्रीत मारे गए, तमाम कलाकार देश के अंदर मारे गए, बिहार में भी मारे गए। या मतलब उनको जो है उनको नाटक करने से रोका गया, मुकदमे ठोके गए, उनको वो फर्जी फंसाए गए। तो इस तरीके की रही, क्योंकि नाटक एक ताकत तो ही है। ठीक है, नाटक कोई क्रांति नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक बदलाव की मुहिम में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। देखिए, मैं शेरों से और कविताओं से मेरा वास्ता रहा है, चूँकि मैंने कविताओं के मंचन भी किए हैं। और मैं आपको बता दूं 2002 में 2000 में सन 2000 में बसंत दत्ता गुर्जर मराठी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और उनकी एक रचना 1998 में छपी थी, मराठी में थी,
गांधी मठ भेटला मराठी था, उसका हिंदी अनुवाद जो है बाद में पहल पत्रिका ज्ञानरंजन जी की छपी, तो उसमें उसका हिंदी अनुवाद था गांधी मुझे मिला। तो सन 2000 में मैंने राय मोहम्मद बली में उस कविता का मंचन किया और 2 शो यहाँ किए। फिर 2004 में मैंने पटना के राष्ट्रीय नाट्य समारोह में किया। तो वो मेरी उपलब्धि रही, वहाँ पर मुझे मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से नवाजा गया और कृति को भी द्वितीय पुरस्कार मिला, निर्देशन का पहला पुरस्कार मिला वहाँ पे। कविताओं, कहानियों और शेरो शायरियों के शौकीन अनिल जहां बैठते हैं वहीं महफिल सज जाती है। इन्हें लखनऊ के प्रसिद्ध शायरों और कई कवियों के गीत व कविताओं को पढ़ने गाने का भी शौक है। और रही बात आपने कहा कि रचनाकारों के बारे में, तो देखिए रचनाकार तो यहाँ पर डॉक्टर वसीर बद्र, गोपाल दास नीरज, है ना, ये सब मैं कोई प्रेरणा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इन सबको बहुत सुनता रहा हूँ, गाता रहा हूँ। वसीम बरेलवी साहब। और जहाँ तक लखनऊ की बात है, तो लखनऊ में हमारे 2-3 मतलब मेरे अदम गोंडवी साहब थे, बहुत करीबी थे हमारे, वो यहाँ भी आते थे। और लखनऊ के 2 शायरों का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो नहीं है इस दुनिया में। एक तसना आलमी साहब थे और एक राजेश विद्रोही साहब थे। तो तसना आलमी का मुझे शेर याद आ रहा है थोड़ा सा, बहुत अच्छा 2-3 शेर मैं आपको सुना रहा हूँ कि उन्होंने बच्चों पे कहा है कि ये सुबह ज़िंदगी को शाम करने जा रहा है, सुनहरे ख्वाब सब नीलाम करने जा रहा है, जिसे अब इन दिनों स्कूल जाना चाहिए था, वो बच्चा 10 बरस का काम करने जा रहा है। उन्हीं का एक शेर ये है कि जो आदमी कहता नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता है उसके अंदर, आदमी के अंदर, तो बहुत नाजुक शेर है। देखिएगा कि ये जो रेंगते रहते हैं नाली के किनारे कीड़े, ये मर भी जाएं तो रेशम बना नहीं सकते। उनका अंदाज वैसे ही है, हालांकि उस अंदाज को पकड़ने की 1-2 शेर सुना दे रहा हूँ। गर चरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, गर चरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी काला धुआं रह जाएगा, रोशनी मर जाएगी काला, ऐसे ही है मतलब कहाँ तक। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ट्रैक.com।